जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम संदीप राणा है और हम आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमने एक सेशन रखा है कोरोना के रिलेटेड। जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना नाम की एक बीमारी फैली हुई है और जैसे भारत में अगर आप देखेंगे तो अभी लॉकडाउन भी है, कोरोना फैला हुआ है इसीलिए। तो इसी के लिए काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने हमसे बोला कि कोई ऐसा सेशन होना चाहिए जिसमें हम कोरोना की जानकारी दे सकें। तो इसी के लिए हमने एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी को हमने इनवाइट करा है जो आपको कोरोना के रिलेटेड बताएंगे। एक बार हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये डॉक्टर दीपक, आप हमें देख पा रहे हैं क्या? अभी हम डॉक्टर दीपक से आपकी बात कराएंगे, तो वो आपको कोरोना के रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो वो आपको उसके बारे में बताएंगे। तो एक मिनट, हम कनेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर दीपक के साथ। डॉक्टर दीपक, क्या आप एक मिनट। थोड़ा समय दीजिए डॉक्टर दीपक। डॉक्टर दीपक, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। तो नमस्कार दोस्तों, संदीप जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं, डॉक्टर साहब? बस बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी मैं ये बता रहा था कि हम अपने दोस्तों को ये बता रहे थे हाँ, कि आवाज जैसे आ रही है आपसे मेरी? बात कर। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, हमें आवाज़ सुन रही है आपकी। तो दोस्तों, ये है डॉक्टर दीपक, डॉक्टर दीपक पालीवाल। डॉक्टर साहब, आपको हमारी आवाज़ हम्म। आ रही है? डॉक्टर साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। हाँ आवाज आ हाँ। रही है, बिल्कुल अच्छे ठीक है से आ डॉक्टर रही साहब, है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये डॉक्टर दीपक पालीवाल जी हैं और इनका गीता डेंटल क्लिनिक है जोधपुर राजस्थान में, जो 5 साल से है। और इनके बारे में जो मैं खास आपको बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने अभी लॉकडाउन के टाइम में कोविड 19 जो कोरोना वायरस डिजीज है इसके रिलेटेड 74 सर्टिफिकेट कर चुके हैं। 74 सर्टिफिकेशन ये कंप्लीट कर चुके हैं लॉकडाउन में ही। और टोटल ये इनका डेंटल क्लिनिक है, तो टोटल इन्होंने अभी तक 112 सर्टिफिकेट लॉकडाउन में करे हैं। और ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने अपना ये के डेटा भी भेज दिया है कि इन्होंने 112 सर्टिफिकेट्स लॉकडाउन के टाइम में करे हैं। सो मैक्सिमम सर्टिफिकेशन का रिकॉर्ड के लिए इन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना। और अगर मैं थोड़ा सा इनके जो 74 सर्टिफिकेट्स है जो कोविड 19 के रिलेटेड, अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो आपको, तो एक सबसे जो पहले सबसे पहले बताता हूँ, WHO का एक सर्टिफिकेट इनको मिला हुआ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहां से इनको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो इनको फिर बाकी भारत ये जो भारत सरकार की तरफ से दीक्षा ऐप है जो अपडेटेड भारत सरकार की तरफ से है, तो उसकी इन्होंने ट्रेनिंग के 6 सर्टिफिकेट करे हुए हैं उसमें। तो वो भारत सरकार से अपडेटेड है। और ये इनको कलेक्टर ऑफिस जिला परिषद चंद्रपुर महाराष्ट्र से एक IAS ऑफिसर ने इनको सर्टिफिकेट दिया था। एक क्विज हुई थी कोरोना के रिलेटेड, कोविड 19 के रिलेटेड, तो उसमें इनका स्कोर 100% आया था। तो इसलिए इनको IAS ऑफिसर ने स्पेशली इनको तो एक उसमें सर्टिफिकेट दिया था। अपोलो हॉस्पिटल से इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है कोविड 19 के रिलेटेड। कोलगेट कंपनी से इनको मिल चुका है। तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट है, टोटल 74 सर्टिफिकेट्स है जो इनको मिल चुके हैं कोविड 19 के रिलेटेड। तो हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसके ये जानकारी देंगे अगर आपके कोई भी बहुत सवाल बहुत है। शुक्रिया हाँ। संदीप जी। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपका। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश का नाम कर रहे हैं, तो बहुत हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे, उससे पहले डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी जरूर। मेरा नाम डॉक्टर दीपक पालीवाल है। बेसिकली मैं राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। और 2010 में मैंने मेरा ग्रेजुएशन, मैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में ग्रेजुएट हूँ।
डेंटल सर्जन हूँ। हम्म, कंप्लीट किया था 2015 में, एंड उसके बाद से मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ हाँ जी, रेगुलरली हाँ जी, जोधपुर सिटी के अंदर। हम्म, और हाल फिलहाल जिस पैंडेमिक बीमारी से हम लोग आफ्टर मैं तो ये बोल सकता हूँ 26 कंट्रीज अभी दुनिया की जो कंफर्म हो चुकी है, अभी लॉकडाउन झेल रही है आधी दुनिया, हाँ ठीक जी, है, उसमें से निकल रहे हैं। हम्म, और इसी टाइम में हम लोग आप लोगों की तरह लॉकडाउन नहीं रहे, हम्म, बिकॉज डेंटल प्रोसीजर जो है वो मुंह से रिलेटेड है, हम्म, ठीक है। हाँ जी, तो हम लोगों ने बिल्कुल पालन किया, हम्म, ठीक है। ऐसा कोई हमने वो नहीं दिखाई वी आर डॉक्टर्स कि हम लोग क्लिनिक ओपन करेंगे ना, हम भी घर पे थे। हम्म, एंड हमने उस टाइम का यूज़ किया हम्म, फर्दर नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा घड़ा है ना जो कभी भरता नहीं, हाँ जी जितना डॉक्टर डालते साहब, जाओ पानी हम्म, वो कभी भरना नहीं है। हम्म, तो हमने एक छोटी सी कोशिश की कि क्या जान सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। हाँ जी, तो उस रेफरेंस में हमें जितने कोर्सेज मिलते गए उसके सर्टिफिकेट्स भी मिले हमें साथ में एप्रिसिएशन के तौर पर, हम्म, जब हमने कुछ क्लियर किया। एंड उसके बाद में कुछ क्विजेज भी हुई, जैसे कि आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, चंद्रपुर। हम्म, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो आईएएस ऑफिसर थे 100% मार्क्स लाने पर उन्होंने सर्टिफिकेट्स भी इशू किए थे। हाँ जी, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस तो खैर बढ़ता ही है। हम्म, अब बेसिक चीज़ें जो ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा बिफोर कि हम मतलब कोई क्वेश्चंस पूछे, हाँ जी डॉक्टर साहब, जो अभी चल रहा है अभी कि कोविड 19 कोरोना वायरस डिजीज की वजह से हमारे पास में काफ़ी उसके बारे में एक व्हाट्सएप मीडिया है, फेसबुक मीडिया है, हमारे पास में काफ़ी पोस्ट आती रहती हाँ जी, है। और इसमें इतना कुछ, कई बार तो इतना बहुत ज़्यादा होता है ना कि लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं और डर जाते हैं, उनके अंदर एक डर सा फैल जाता है, आर्थिक डर या यूं डर कि कोरोना हो गया तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे डर के शिकार हो गए हैं हम लोग। इस हाँ जी ये डॉक्टर जो साहब, चीजें हैं ना, हाँ जी, इनसे बाहर लाने के लिए ही एक मेरी भी एक कोशिश है कि क्यों ना पब्लिक में एक अवेयरनेस, जो एक मिथ हाँ जी, है ना हाँ कोरोना जी डॉक्टर वायरस साहब, से रिलेटेड, हम्म, उसको खत्म किया जाए। हाँ जी, राइट तो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश है मेरी, जो इससे हाँ डॉक्टर साहब, रिलेटेड तो जो एक यही, जेन्युइन ओपिनियन है। हाँ डॉक्टर साहब, तो हम ये कह रहे थे कि हम सल्यूट करते हैं कि आप सभी डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने देश के लिए इतना अच्छा काम करा। और अगर आप देखें कि अगर कंपेयर करेंगे भारत का दूसरे देशों से हाल, तो भारत ने बहुत ही अच्छा करा है इसमें। जैसे ना काफी कम जैसे जो जाने गई हैं, तो भारत में अगर आप दूसरे करेंगे तो भारत ने इसमें बहुत अच्छा करा। आप देख सके, अगर आप मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अभी भारत में करीब 4,000 के करीब जाने गए हैं इसमें। पर अगर आप विकसित देशों की बात करेंगे, जैसे अमेरिका, तो करीब 1 लाख लोगों की डेथ हुई है वहां पे। स्पेन की आप बात करेंगे तो करीब 30,000। बिल्कुल। यूके की बात करेंगे 37,000। इटली 33,000। फ्रांस 29,000। ब्राजील 23,000। तो उस उसमें भारत ने बहुत अच्छा करा है कि जो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है मिलकर आपस में उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने दिन रात अपना अपना जैसे अपने घर में नहीं थे, वो अपने हॉस्पिटल में थे। और जो पुलिस वाले हैं, दिन रात अपने लोगों की सेवा करी है सबने। तो हम सब उनको पूरी टीम की तरफ से पूरा दिल से सबको सैल्यूट करते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन सबको अप्रिशिएट करें, उनको उनको सबको जो है जितना हो सके उनके जहाँ हर जगह है उनको अप्रिशिएट किया जाए, जो कोरोना वॉरियर्स हमारे, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम करा है। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हम हमारे पास कुछ सवाल हैं, तो हमारे दर्शक भी आपसे कुछ पूछेंगे, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वॉलंटियर्स हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपसे कुछ पूछेंगे। तो मैं ही स्टार्ट करता हूँ कि ये कोरोना वायरस है क्या। आप इसके बारे में जैसे लोगों को कुछ बताएंगे, कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक तरीके का एक संक्रामक रोग है, जिसे हम इंग्लिश में बोले तो इन्फेक्टियस एक डिजीज है, हाँ जी, जो कि इंसान और जानवर के अंदर ये जानवर पाया जाता था, ठीक है। और अभी क्या है कि एक आप कई बार कॉलर ट्यून में सुनते हैं नोवल वायरस, नोवल कोरोना वायरस। हाँ जी, इसका बेसिक रीजन ये है कि इंसान और जानवर दोनों से मिलता जुलता वायरस था ये, इसीलिए इसको नोवल बोला गया। लेकिन हाँ जो जी, अभी जो इसका इन्फेक्शन है वो ओनली ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब इंसानों से ही इंसानों में फैल रहा है, हाँ जी, ठीक है। जिसका कि एक ये वायरस की एक फैमिली है,
जिसमें कि एक नॉर्मल सर्दी जुकाम, हाँ जो जी। एक नॉर्मल सर्दी जुकाम से लेके हम्म एक सीरियस सांस लेने में तकलीफ हम्म, तक के साइन एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब फिर ये कोविड-19 क्या है? जैसे लोगों में ये डाउट रहता है कि कोविड-19 क्या है, कोरोना वायरस, तो क्या इसमें क्या डिफरेंस है कोविड-19 और कोरोना? कोविड-19 इसी का एक नाम है, जिसको कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, हम्म उसने इसको एक नाम दिया है कोरोना वायरस डिजीज को। वो है COVID-19, कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज। और 19 इसलिए क्योंकि 2019 में हम्म, चीन के वुहान शहर में इसका पहला केस नोटिस हुआ था, तो 2019 फॉर इट्स ओरिजिन। हाँ जी डॉक्टर साहब। हम्म, तो और इसमें ऐसा लोग। कुछ नहीं है कि कोरोना वायरस पहली बार आया है। हम्म एक आज से 17-18 साल पहले एक बीमारी आई थी, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें हाँ काफी जी। लोगों की डेथ हुई थी। ऐसे एक हाँ मिडिल जी ईस्ट डॉक्टर के साहब। अंदर आपने सुना होगा, MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, 1/3 लोग उसमें मौत हो गई थी इन्फेक्टेड। तो कोरोना वायरस तो 3.5, सबसे बड़ी खुशखबरी इसमें यही है हम्म कि एक ऐसी बीमारी है हम्म जो कंटेंजियस है, हम्म मतलब नॉर्मल फ्लू से 10 टाइम्स ज्यादा है। 5 ओके। लोगों से, 5 इन्फेक्टेड कोरोना पर्सन से 500 लोगों को होने का चांसेज है। हम्म ये इसका एक माइनस पॉइंट है, इसी वजह से हम लोग लॉकडाउन में हैं। ऐसी हम्म कोई बीमारी नहीं नोटिस हुई आज तक, पहली बार ऐसी बीमारी आई है। हम्म लेकिन उन सब के बावजूद एक अच्छी न्यूज ये है कि मोर्टेलिटी रेट है, डेथ, वो हम्म बहुत कम है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो इंडिया की तारीफ, जैसे भी आपने बताया, WHO ने हम्म, की है। इंडिया में बहुत अच्छा कंट्रोल है। इंडिया की पब्लिक ने इस बीमारी को जितना हो सके समझने की कोशिश की, और हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, जिसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं सारी पब्लिक का। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि कुछ लोग जैसे कई लोग डिबेट करते हैं कि लॉकडाउन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो आपके हिसाब से मतलब ये जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करा, और अभी जो लॉकडाउन जो फिफ्थ का भी अभी निर्णय की बात चल रही है कि 31 तारीख के बाद, तो ये सही फैसला था? कि कई लोग कहते हैं कि इतने टाइम तक लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, कई लोग मतलब हम अपनी ओर से कहें तो हमें तो सही करा कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा निर्णय था। आप क्या इसके लिए क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सिंपल सी बात बोलूंगा, लॉकडाउन होने से इकोनॉमिकल लॉस हुआ है, हम हम्म सबको हुआ है, हम्म देश को भी हुआ है, और हमसे ही तो देश है। हम्म, लेकिन जान है तो जहान है। हाँ जी। तो हमारे जो PM की कोशिश थी वो ये प्रधानमंत्री थी जी कि ने भी इंडिया ये की बोला जो है। पब्लिक है उनको बचाया जाए, पैसा हम हम्म बाद में कमा लेंगे। हम्म और इस गलती का एग्जाम्पल आपके सामने अमेरिका है। हम्म हम्म नो डाउट पैसों में, फैसिलिटीज में, हर चीज में हमसे आगे था, और आज वो होपलेस है। हम्म और इंडिया आज बहुत अच्छी कंडीशन में है। हम्म हाँ, मानते हैं, लेकिन इंडियंस हम बहुत अच्छे हैं। हम लोगों की एक बहुत अच्छी आदत है, वो सेविंग की, और कम में चलाने की, कम खर्चे में चलाने की। हम्म इस वजह से इंडिया सरवाइव करने में एबल है। हम्म वर्ल्ड वाइड लेवल पे हर दुनिया के हर देशों को पता है कि जहाँ पे हर देश की हालत टाइट हो सकती है हम्म अच्छे से अच्छे डेवलप्ड कंट्री की, हम्म वहाँ पे इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री होते हुए भी बहुत सक्षम है, हम्म, क्योंकि वहाँ की पब्लिक बहुत सक्षम है, हम सक्षम है। नहीं डॉक्टर साहब तो बहुत ही। इसको पॉजिटिवली लेना पड़ेगा हम हम्म, लोगों को। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे मोदी जी ने भी, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि जान है तो जहान है। तो अगर सबकी जान बची रहेगी तभी तो फिर हम आगे कुछ काम कर पाएंगे। अगर जान ही नहीं है तो फिर आदमी आगे क्या कर पाएगा? और जैसे आपने एग्जांपल दिया, अमेरिका में 1 लाख जाने जा चुकी हैं। तो बेशक वो हमसे एडवांस है, पर अगर उन्होंने राइट टाइम पे उन्होंने लॉकडाउन नहीं करा और जो प्रिकॉशन नहीं लिए, इसलिए वहां पे ये हालात है। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय था सरकार का, तो सभी ने अच्छे इस पे काम किया है। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि इसके जो एक मैं अभी सभी अपने फ्रेंड से जो जुड़े हुए हैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आपको एक शेयर का ऑप्शन आता होगा। तो नॉर्मली मैं अपने वैसे मोस्टली वीडियोस में कभी मैं कहता नहीं हूँ कि पोस्ट में कि आप शेयर करें, पर इसको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप इसको जरूर शेयर करें, इस ये जो सेशन है, बिकॉज इससे काफी लोगों को फायदा होगा। इसलिए हमारे ये रीजन, इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो आपके पास एक शेयरिंग का ऑप्शन आता होगा, तो आप शेयर शेयर टू करके जिस भी ग्रुप से आप कनेक्टेड हैं, आप प्लीज उसमें ये शेयर कर दीजिए,
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके और इनको इससे फायदा हो सके। हम आगे भी ऐसे सेशन कराते रहेंगे, और इसलिए आप इसको जैसे लोगों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा था कि और अगर आपके कोई सवाल है तो आप डॉक्टर दीपक पालीवाल से पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, वो एक्सपर्ट है इस फील्ड में। अभी लॉकडाउन में 74 सर्टिफिकेट्स ले चुके हैं वो कोविड-19 के रिलेटेड। और टोटल ये जो लॉकडाउन में 112 सर्टिफिकेट ले चुके हैं वो। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इन्होंने इसके लिए अप्लाई करा है, ताकि क्योंकि मैक्सिमम सर्टिफिकेट ड्यूरिंग लॉकडाउन के लिए इन्होंने आवेदन करा है वो उसमें। तो हम इनको कांग्रेट्स करते हैं और आशा करते हैं कि इनको जल्दी से ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम आए। बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अगर डॉक्टर साहब जैसे अगर आप उसमें दे सकते हैं तो आप उसमें भी जरूर अपना नाम दीजिएगा, क्योंकि भारत के लिए बहुत ही अच्छा है, भारत का नाम रोशन होगा इसमें। तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा था कि जो लक्षण क्या होते हैं इसके, जो सिम्टम्स क्या होते हैं कोरोना वायरस के। कई लोगों को ना, तो लोगों को जानकारी तो है, पर किसी को कोई कुछ अपने हिसाब से कोई सोचता है कि बुखार का या खांसी का। तो अगर आप जैसे एक्सपर्ट है तो आप बताइए कि इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स कोरोना वायरस के, कोविड-19 के। इसके कुछ सिम्टम्स जो है वो सेम ही रहते हैं, जो कि हमारे कॉमन फ्लू से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी बुखार है, खांसी है, साथ में मैंने आपको बताया कॉमन कोल्ड का, कई बार गले में आपके खराश। और खांसी में एक चीज ध्यान रखें, खांसी दो तरीके की होती है, उसमें हम ड्राई कफ, ठीक है, एंड उसके बावजूद आपको सांस लेने में अगर तकलीफ होती है, स्पेशली अगर ऐसा कुछ भी होता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तब आपको इमरजेंसी उसी टाइम पे वेट ना करके किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नहीं तो हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन जारी कर रखी है, जो हम ये वीडियो खत्म होने के बाद में मैं आपको नंबर दे दूंगा। उस पर कॉल करके आगे हम अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वहां से हमारे पास में एक टीम आएगी जो एक सिंपल सा एक स्वैब टेस्ट करेगी, तो और उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ हाँ ये जरूरी है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आप एक बार अपने बारे में कुछ जैसे ना कि बता दीजिए कि जैसे अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो लोग कैसे करें। जैसे हम ये चाहते हैं, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि कोई भी जानकारी छुपाई जाए। तो आपसे कोई भी कभी भी कोई कांटेक्ट करना चाहता है, तो हम अगर आप अपने बारे में सभी फ्रेंड्स को बता देते तो उनको फायदा हो जाता है इससे। तो आपसे कैसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका आपके क्लिनिक के बारे में कुछ बता दीजिए, कहाँ पे क्या है, या आपका फेसबुक पे जैसे कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आपको कोई नंबर हो जिससे आप कनेक्ट कर सके। और देखिए, क्लिनिक तो जोधपुर में है मेरा। हम्म। तो मुझे नहीं पता अभी जोधपुर से कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो जोधपुर नहीं आ सकते और जोधपुर से नहीं है, हम्म। तो वो लोग फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वैसे कोशिश की जाएगी, अगर यहाँ पे कोई भी कमेंट आ जाता है तो उसका रिप्लाई देने की, ठीक है। एंड कोशिश करूंगा मैं जितना हो सके, जितना मुझे, जो मेरी जानकारी में है। बिकॉज मैं भी ये नहीं बोल सकता ना, मैं जो मुझे पता है उतना मैं कोशिश करूंगा हर एक के डाउट क्लियर करने की। बट फिर भी किसी का रह जाता है तो दे कैन ऑल्सो अप्रोच मी ऑन मैसेंजर हम्म। तो आपका जैसे थ्रू आपने व्हाट्सएप। आईडी आपका टैग कर दिया डॉक्टर साहब, तो आपको आपके प्रोफाइल में जाके आपको मैसेंजर से आपसे बात कर सकते हैं, अगर किसी को और कोई सजेशन मतलब कुछ आपके को डाउट रह गया उनको तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब अगला, अच्छा मैं अपने फ्रेंड से भी कहना चाहूंगा, अगर किसी का कोई भी सवाल है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। तो ये इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो ये इसलिए आपको कोई भी अगर कोई डाउट है आपको, या फिर कोई सजेशन है आप बताना चाहते हैं, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये कोविड-19 फैलता कैसे है। देखो, इसमें क्या है कि बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, जो कि अभी बताया जा रहा है, मोस्टली अभी बीच में गुटखा बैन हुआ था, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल्स बैन हुए थे जो कि इनडायरेक्ट ड्रॉपलेट बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ठीक है। ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ड्रॉपलेट्स, इसके तीन टाइप्स है। डायरेक्ट मीन्स ये हो गया कि आप हाथ मिलाया आपने, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा हाथ मिलाने से कोरोना होता है ना, हम्म। लेकिन आपका हाथ है वो इन्फेक्टेड हो गया, मीन्स आपने खांसी की, हम्म। ओके। और हमारे एक कल्चर है, हम हम्म। हाथ आगे करके खांसते हैं, छींकते हैं, जब भी हाँ हाँ। करते हैं हाथ आगे करते हैं। हम्म। तो वो हमारा हाथ है, वो उस टाइम पे इन्फेक्टियस साइट बन चुका है, इनफैक्ट डॉक्टर साहब जैसे ठीक है। अब हमारी जो आपने भारत हाथ में मिलाया,
हाँ, मैं ये कहता हूँ डॉक्टर साहब, जैसे ठीक हमारी है, भारतीय एक तो ये सभ्यता हो में गया। हम जैसे नमस्ते करते हैं, तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में भी ये फॉलो किया जा रहा है। पहले सब लोग हैंडशेक करते थे, अब सब लोग नमस्ते कर रहे हैं। तो भारत की जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में फैल रही है। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। इस ईस्ट और वेस्ट, बहुत। इंडिया इज वेस्ट, ये हाँ तो जी डॉक्टर हमारा साहब, तो आप वैसे सही ही कह रहे स्लोगन रहा है। हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये सही है ना, जैसे लोग अब नमस्ते कर रहे हैं, तो ये अच्छा सिंबल है वैसे उसमें भी, बिल्कुल। कि जैसे अगर लोग हाथ नहीं मिला रहे तो वो ये तो मैंने अच्छा, मतलब अच्छा। हम्म। तो ये डायरेक्ट इन्फेक्शन सोर्स से आप बच गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 तरीके हैं इसके फैलने के। उसमें आप पहला हो गया डायरेक्ट, हम्म। आप डायरेक्ट से फैल गए। हम्म। अब दूसरा होता है इनडायरेक्ट। हम्म। ठीक है। इनडायरेक्ट ऐसा हुआ कि आपकी कोई ऐसी सरफेसेज है, हम्म। ठीक है, जैसे आप छींक रहे हैं, हम्म। ठीक है, हम्म। आप कहाँ पे छींके हो, उस सरफेस पे कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स है। अभी हालांकि कोई ऐसी रिसर्च चल रही है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट फिर भी जो नॉलेज में आया है, 7 से 10 घंटे तक और हम्म। वायरस रहता है उस सरफेस पे। आपने वहां टच कर लिया, हम्म। तो उसमें डॉक्टर यू साहब विल अलग गेट अलग चीजों के इन्फेक्टेड। लिए हमने ये जैसे, इनडायरेक्ट। हाँ, अलग अलग चीजों में हमने पढ़ा था कि जैसे कि कुछ लकड़ी की चीज पे जहाँ टाइम तक रहता है, या पॉलिथीन के ऊपर या अखबार के ऊपर, तो लोग, जैसे मैंने ये देखा है कि लोग अपने घर में सामान लेके आते हैं, तो उसको पूरी तरह जैसे सैनिटाइज करते हैं, पूरा उसको साफ करते हैं। तो वो मतलब करना चाहिए ना, जैसे आपको इसके लिए क्या सुझाव देंगे? कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो जैसे सब्जी लेके आते हैं कई बार ये या भी। आप ऐसा कभी कर सकते हैं ना हम्म। कि उनको हाथों हाथ यूज न कीजिए। जैसे रुपए के बारे में बोल सकते हैं, राइट नाउ वी आर हम्म। आल्सो डूइंग प्रैक्टिस, एंड मोस्टली पब्लिक जो हम्म। है अभी भी कैश देना पसंद करती है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसे कि हमने एक अलग से बॉक्स रख दिया है, ठीक है, एंड वो उसमें अपना पेमेंट है वो उसमें रख देते हैं, और हमारा जो पेमेंट है वो हमारे पास में, हमें पता है कि हम तो अभी, ठीक है, तो हम उनको क्या करें, पैसा तो देना पड़ेगा ना, चेंज उनको वापस। तो हमारे पास से उनको, बट उनका जो पेमेंट आ रहा है, बिकॉज हम उनके बारे में इतना नहीं जानते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो उसको आप सेम डे मत यूज कीजिए। तो ऐसे ही आप इनके बारे में कर सकते हैं। अगर आप उनको नहीं कर सकते हैं क्लीन या फिर सैनिटाइज नहीं कर सकते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं एक दिन का। हम्म। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेक्स्ट डे यूज कर लीजिए। हम्म। और तो डॉक्टर साहब, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आते हैं मार्केट से, तो जैसे हमने कई देखा है, जैसे मंडी में भी कोरोना वायरस तक फैल गया था काफी लोगों को। तो कई लोग डरते हैं कि जैसे मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। तो इसके बारे में जैसे आप क्या अपने मतलब कैसे क्या गाइड करेंगे, क्या सजेशन देंगे? एक चीज बहुत अच्छी है कि अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है डायरेक्टली, अभी तक ऐसा कोई अप्रोच। हम्म। डिस्टर्बेंस हो गया था, बीच में कॉल आ गया था। हाँ, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कोई नहीं, आपका बीच में हाँ शायद थोड़ा सा ये डिस्कनेक्टेड सा दिख रहा था। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। अब ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, तो मैं ये कह रहा था डॉक्टर हाँ, साहब। सुन पा रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये क्या कहते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हम बात कर रहे थे, तो वो ठीक है क्या, जैसे बाहर से ला के खाना, या कुछ टाइम तक उसको धो ले या गर्म पानी में उसको रख ले कुछ टाइम के लिए, तो ऐसा मतलब उसके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे सभी लोगों के लिए? नहीं, कर सकते हैं ऐसी, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आप हम्म। करना चाह रहे हैं, अगर आप केपेबल है, हम्म। कई लोग हम्म। ये भी है कि आप बकेट्स के अंदर सब्जी परचेज कर सकते हैं। ठीक है। जितना हो हम्म। सके हम्म। कोशिश कीजिए कि आपका जैसे 40-50 रुपीज़ का अगर बना है अमाउंट, तो आप चेंज उनको हम्म। दीजिए, आप वापस मत लीजिए। हम्म। ठीक है। ताकि हम्म। आपका डायरेक्ट, आप बकेट लेके जा सकते हैं, उसके अंदर आप डायरेक्ट सब्जी ले सकते हैं, बस आप उसको सीधे ला हम्म। करके रख दीजिए। और जो की जा सकती है, और इसमें मेरे हिसाब से तो कोई बड़ा जोलजाल हम्म। नहीं है, इजी है। हाँ, ठीक है सब। तो फ्रेंड्स, आप सब भी ना इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए, जितने भी शेयर टू ऑप्शन मिलेगा उसमें। अब तो डिफरेंट ग्रुप्स में भी जो आपसे कनेक्टेड है, जो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप है या फेसबुक के जो ग्रुप है, उसमें आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, खासकर इस टाइम में जब कोरोना वायरस की बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। और अगर आपके कोई भी सुझाव है, कोई क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से, तो आप वो पूछ सकते हैं। साहब, अब मेरा ये सवाल था, अ, मैं खुद को बचाने और बीमारी के मतलब प्रसार को रोकने के लिए
बीमारी से, और इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखो 5 चीजों का हम ख्याल रख सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर ठीक साहब। है, हाँ जी। फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश, हाँ जी डॉक्टर साहब। 20 सेकंड की गाइडलाइन, उसके बहुत सारे एजुकेशन वीडियो मिल जाएंगी कि हमें हैंड वॉश कैसे करने चाहिए। हाँ जी डॉक्टर ठीक साहब। है, एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल 1 डिस्टेंसिंग। मीटर इट हम्म मीन्स 3 फीट। हम्म बिल्कुल, खांसना छींकना हम्म हाथ पे डायरेक्ट नहीं करना है। कोहनी, हम्म क्योंकि कोहनी एक ऐसी जगह है ना हम्म जिससे आप कुछ भी नहीं पकड़ते हो, हाँ हाँ हाँ। इट्स फ्री। हम्म तो तो यहाँ से किसी को आगे फैलने के चांसेस नहीं है, इसीलिए हमें एक इसको कोहनी मोड़ के छींक। हम्म थर्ड, फोर्थ है मास्क। हम्म हम लोग बाई चांस कहीं जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत पड़ती है, आप बाहर जाते हैं, हम्म ठीक है, तो आप हम्म मास्क पहन के हम्म जाएं। कोई भी मास्क पहन हम्म सकते हैं आप, घर पे बना हुआ मास्क हम्म पहन सकते हैं, हम्म ठीक है, कपड़े से बना हुआ। आप वापस आके उसको धो सकते हैं। और जो पांचवा है वो है अपने हाथ को फेस हाँ जी। पे, मुंह, नोज, नाक और आंखों पे बार बार टच करने से अवॉइड करें। ये हाँ जी। 5 चीजें जो बेसिक है, इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे हम्म हम्म तो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, जैसे खांसते टाइम अपने हाथ से ऐसे कर मतलब ऐसे करें जैसे। हम्म। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं ये पूछ रहा था, अ, मुझे कोविड-19 को मतलब पकड़ने की कितनी संभावना है, मतलब कितने चांसेस हैं कि मुझे कोविड-19 या कोरोना वायरस हो सकता है? तो इसकी कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है? देखो, ऐसा तो कुछ कमिटमेंट तो नहीं की जा सकती कि किससे हो सकता है किससे नहीं हो सकता, हम्म बट फिर भी ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, कौन से जोन में रहते हैं। क्योंकि कंटामिनेटेड जोन में अगर आप रहते हो, ठीक है, हम्म तो आप कोशिश कीजिए जितना हो सके अवॉइड कीजिए भीड़ भाड़ वाले एरियाज, हम्म है ना। कहीं हम्म भी जहाँ पे आपको लगे कि वहां से आप बचें। और बहुत ही हम्म ज्यादा जरूरत हो, आपको लगता है कि नहीं मेरी जॉब ही ऐसी है जो कि डेली रूटीन की है, हम्म ठीक है, अगर हम्म ऐसी कोई जॉब है जिसमें आपको निकलना मजबूरी बन चुकी है, हम्म तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में, अगर बाई चांस आपका काम पड़ा, वैसे तो मिलेंगे नहीं आज के टाइम पे भीड़ वाले एरिया, हम्म उस टाइम पे हम्म आपको चांसेस है, चलिए अगर किसी के टच में आ जाते हो, क्योंकि एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जिसका हम्म कि एरिया ज़्यादा रहता है, तो आप उस टाइम पे N95 मास्क यूज़ कर सकते हैं, बट वो हम्म सबके लिए नहीं है। और क्या मुझे कोविड-19 की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कि कई लोगों के मन में भय है कि मुझे हो जाएगा, तो मुझे क्या चिंता करनी चाहिए उस चीज में, मतलब किसी को भी उसकी चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो, चिंता बिल्कुल करनी चाहिए। हम्म चिंता कर रहे हैं तभी हम लोग है ना लॉकडाउन में हैं, बट हम्म इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे और एडल्ट्स हैं हम्म वो लोग सेफ हैं। हम्म उनके जो इसके सिम्टम्स आ रहे हैं ना बहुत माइल्ड आ रहे हैं। हाँ जी। 80 to 85% लोगों के अंदर माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। हम्म लेकिन जो यूं बोल सकते हैं कि ओल्डर एज है, हम्म उनके लिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, इसलिए तो, चिंता वाजिब है, तो जैसे बट इतनी सरकार भी ने नहीं। बोला है कि 10 साल से कम आयु के बच्चे और 60 साल से ऊपर जिनकी आयु है, जो सीनियर सिटीजन है, और खासकर जिनको कोई बीमारी है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है या किसी को और डिजीज है, तो उनको ज्यादा चांसेस हैं। ऐसा तो ऐसा ऐसा कुछ है क्या डॉक्टर साहब? मतलब ऐसा, इसके बारे में कुछ क्या बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल 60 अबो जो एज है इनको ज़्यादा खतरा है। देखो, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है हम्म एज के अकॉर्डिंग। साथ हम्म ही साथ जिनको सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, लाइक हम्म हाई ब्लड प्रेशर, हम्म लंग्स डिजीज, हम्म डायबिटीज, हम्म ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि डायरेक्टली कोविड-19 के टच में आने पर और आ भी सकती है, उसके हम्म बाद में
उनको थोड़ा सा उससे टेक ओवर होना मुश्किल हो जाता है। हम्म, तो इन्हें खतरा है बिल्कुल, हम्म। तो उनको घर में, और इन्हीं के लिए हमें चिंता करनी है। ठीक है, तो उनको आप ये एडवाइस करेंगे कि मोस्टली अपने घर में ही रहें जितना हो सके। 60+ एज वालों को बिल्कुल घर में रहना चाहिए, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनकी जगह उनकी जो फैमिली मेंबर्स है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर सकते हैं, हम्म, चाहे कैसा भी काम हो। और हम्म, ऐसी कोई सर्जरीज की प्लानिंग हो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो, हम्म, ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी सर्जरीज होती है जो कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, उनको अवॉइड किया जा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन से बच सकते हैं आप घर पे रह सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया डॉक्टर साहब, और मोदी जी कहते हैं जैसे कि जान जान है तो जहान है। तो अगर वो जान ही नहीं रहेगी, लोग अब ये अभी सोचना बिल्कुल। चाहिए उनको कि अभी ये बीमारी गई नहीं है, और ये तो अब हमारे लाइफ का हिस्सा बन गई है अभी तो ये। तो इसलिए हमें पूरे प्रिकॉशन लेने चाहिए इसके लिए, इसके साथ लाइफ का जीने एक का हिस्सा। हमें या तरीका हमें खोजना चाहिए कि कैसे इसके साथ हम जी सकते हैं। और और जो तो फिर डॉक्टर साहब, जो ये गंभीर बीमारी विकसित होने का खतरा किस किस को है, जैसे आपने बताते बच्चों और बड़ों को, तो ये किस किस पे ज्यादा चांसेस है होने का ये बीमारी? ये जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्पेशली जिनकी एज ज़्यादा है, बच्चों का क्या है कि बच्चों का अभी तक ऐसा कोई डाटा आया नहीं है, हम्म, ऐसा कोई रेशियो आया नहीं है। हम्म, लेकिन जो ओल्डर एज है, मोस्टली आप देखेंगे एक प्रॉब्लम है, उसमें से हम्म, 70 to 85% पीपल्स दे आर ओल्डर एज पर्सन। हम्म, हम्म, तो उन लोगों को खतरा ज़्यादा है। हम्म, उसमें कुछ आपको मैंने कॉमन बीमारी बताई थी, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हम्म, लंग्स प्रॉब्लम है, हम्म, रेस्पिरेटरी डिजीज है। हम्म, और बच्चों को इसलिए भी खतरा है, मैं आपको बता दूं, मुझे अभी याद आ गया। हम्म। अ, एक निमोनिया होता है, हाँ जी, निमोनिया, ठीक, हाँ जी। बच्चों में काफी पाया जाता हम्म, है, हम्म, काफी कॉमन है बच्चों में, ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया। हम्म, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कोविड-19 में एक सबसे बड़ी जो सबसे सीरियस कंडीशन होती है वो होती है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। हम्म, तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि हम जिनका केयर भी कर सकते हैं। तो स्पेशली मैं फिर से बोलूंगा कि ओल्डर एज जो सीनियर सिटीजन है हम्म। उनको ज्यादा खतरा है। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको जो ना जो लाइव सेशन है इसको सभी अपने ग्रुप्स में शेयर टू का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का फायदा उठा सकें, और आगे भी उनका कोई भी डाउट है तो वो डॉक्टर डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि क्या कोई एंटीबायोटिक कोविड 19 को रोकने का या कोई इलाज करने में कोई कारीगर है, कोई कोई एंटीबायोटिक, जैसे हम देखते हैं न्यूज में कि जैसे ये एंटीबायोटिक कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसका इलाज है या इस पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो ऐसा कोई एंटीबायोटिक है जो इसके जिससे इससे फायदा मिलता हो कि कोरोना वायरस को रोकने में जिससे फायदा मिलता हो, कोई ऐसा कोई एंटीबायोटिक है? अ, मेरे हिसाब से अभी तो मैं एंटीबायोटिक्स के लिए नो आंसर दूंगा। हम्म, रीजन वो है कि अभी डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे हैं वो आपके हम्म, सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, जो हम्म, आपकी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक किया जा रहा है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली दे आर मेड फॉर ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, हम्म, दे आर नॉट नोन फॉर द ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन। हम्म, तो एंटीबायोटिक्स ऐसे कोई भी अपने को हमारे अकॉर्डिंग शुरू नहीं करनी है कि हम हम्म, इस इन्फेक्शन से बचेंगे, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, हमारे घर पे पड़ी हैं। नहीं, ऐसा हम्म, कुछ भी नहीं करना है। हम्म, ये सब डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। वो एंटीबायोटिक्स देंगे तो आपकी जो अदर सिम्टम्स हैं उनको ठीक करने के लिए देंगे, न हम्म, कि कोरोना को ठीक करने के लिए। कोरोना के लिए आपका जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो रहेगा, हम्म, आपको 14 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा, वो पूरा टाइम कंप्लीट होने के बाद ही आप घर पे आओगे। हम्म। ऐसे कोई एंटीबायोटिक से आप ठीक होकर के मैजिक होकर के 5-6 दिन में घर पे नहीं आ सकते। तो आप मतलब लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अगर जैसे कि कहीं टीवी में देख के कुछ गलत मतलब मेडिसिन ना ले लें, कहीं वो उससे कोई उल्टा कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, कहीं उससे कहीं कहीं देख के किसी ने बता दिया हो कि ये बिल्कुल, मेडिसिन ले लो। किसी भी मिथ की, किसी भी ऐसी अभी के टाइम के अकॉर्डिंग
किसी की बात ना माने। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मेडिकल पास में जो भी इमरजेंसी केयर मिल रही है आपको, चाहे वो हॉस्पिटल हो, वहाँ पे आप जाइए, डिस्पेंसरी में आप दिखाइए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करना है, एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं। तो डॉक्टर साहब एक बार आप सभी हमारे दोस्तों के लिए अपने सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बता दीजिए कि आपको जो मेजर जो सर्टिफिकेट्स है कहाँ कहाँ से, और उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने भी कुछ बताने की कोशिश करी थी, पर आपके सर्टिफिकेट्स बहुत सारे हैं, तो आप अपने बारे आप खुद ही बताएंगे तो लोगों को ज्यादा उसके बारे में पता चल पाएगा। तो आप प्लीज एक बार वो बता दीजिए सभी की जानकारी के लिए। बेसिकली जो मेरा इसमें स्टार्ट हुआ था वो WHO की ट्रेनिंग का मेरे पास में एक, यूँ मान लीजिए कि नोटिफिकेशन आया था मेल पे, मेरी मेल आईडी पे, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट की उसकी फर्स्ट ट्रेनिंग। एंड काफ़ी, हालांकि इनकी ट्रेनिंग्स काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, लेकिन लॉकडाउन का एक टाइमिंग ऐसा था, आप और हम घर पे ही थे, और एक कॉमन था खुद को बिजी रखना। अगर आप नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं तो बिजी रखें, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप योगा कर सकते हैं पॉजिटिविटी लाने के लिए। तो मेरा एक साइड वर्क हो गया था एक तरीके से, ये क्या करें, ठीक है, तो थोड़ा सा नॉलेज लिया जाए। आई डोंट नो, स्टिल आई एम नॉट कंफर्म इस वजह से कितना बेनिफिट है या कितना नहीं है, बट वो जो टाइम था, पीरियड था, मेरा बहुत आसानी से निकला। तो मैंने WHO कोर्स से स्टार्ट किया, जो कि प्रोफेशनल में जो भी डॉक्टर्स थे, नर्सिंग स्टाफ थे, उनके लिए भी बना हुआ था। डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा ईजी है, बिकॉज दैट इज अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली, जो हिंदी में ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में कुछ और, जैसे मुझे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कोर्स किया, फिर मुझे इंटरेस्ट और आया तो मैंने SARS, जो मैंने आपको बताया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मुझे इसके बारे में भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये 17-18 साल पहले क्या हुआ था, वो भी किया। उसका सर्टिफिकेट भी मुझे मिला बाद में। आंसर क्विज जो होती है ना, वो क्लियर करने पर 80% स्कोर करना पड़ता है उसके लिए। तो ऐसे करते हुए मैंने लगभग 10 से 11 सर्टिफिकेट्स इनके किए। देन आफ्टर फ्यूचर लर्न, एक अच्छी वेबसाइट है WHO की तरह, जो कि कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिनसे कि कोर्सेज अवेलेबल करवाती है। और इस टाइम पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जो चार्जेबल कोर्सेज थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए थे। फ्री ऑफ कॉस्ट करने से मैं थोड़ा सा और उसकी ओर इंस्पायर हुआ कि हाँ चलो भाई, पैसे नहीं लग रहे हैं, ज्ञान फ्री में मिल रहा है तो लिया जाए। बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे डाउट थे कोरोना वायरस को लेकर के कि क्या है क्या नहीं है। एंड उस टाइम पे फिर ये किया। एंड देन एलिसन, उनका एक कोर्स किया। फ्यूचर लर्न के मेरे 3 कोर्सेज हो गए, क्यों उनके 2 नेक्स्ट कोर्सेज का मेरे पास नोटिफिकेशन आया, वो भी मैंने ज्वाइन किए। फिर भारत सरकार ने दीक्षा ऐप लॉन्च की, आई गॉट नाम से। उन्होंने दीक्षा ऐप के थ्रू शायद स्कूल से लेकर के प्रोफेशनल तक सबके लिए ट्रेनिंग अवेलेबल करवाती। ये हमारी गवर्नमेंट की ओर से बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। एंड उसमें मुझे 7 ट्रेनिंग मिली टोटल, जिसमें से 6 मैं अभी तक कंप्लीट कर चुका हूँ, 7 मेरी अभी चल रही है। एंड 6 ट्रेनिंग में PPE किट का भी था, कोरोना वायरस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी, उसके बारे में था ये कैसे फैलता है, इसके बारे में आपको जो जो कोर्सेज उसमें थे वो सारे किए गए। फिर हमारे जो डेंटिस्ट को स्पॉन्सर करती है कोलगेट, वो भी आगे आई और उन्होंने कोविड-19 पर 2 कोर्सेज दिए। तो ऐसे बहुत सारे, अभी अगर हम इस पर बात करेंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। डॉक्टर साहब वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है, और आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि हमें जो समय का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे ये जो भी 60-70 दिन थे पीछे, तो उसको समय को यूटिलाइज करो और नई नई चीजें सीखो, उससे आपको भी एक्सपोजर मिलेगा, आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और उसका फायदा ये हुआ कि आप जैसे अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो इससे जो भी आप बात बता रहे हैं तो सबको उससे बेनिफिट मिल रहा है। और आपने एक चीज ये बड़ी अच्छी कही कि ना, ज्यादातर चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप जैसे नेट पे आप चीजों का जैसे यूज करते हो, जैसे वहां पे आप जाओगे तो वहां पे ज्यादातर चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई भी वहां जाके ये कोर्सेज कर सकता है
बस वो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। दीक्षा ऐप के थ्रू आम पब्लिक भी जा सकती है, वहाँ पे लर्निंग है हिंदी हम्म, लैंग्वेज में। हम्म, इंडिया की जितनी भी लोकल लैंग्वेज है, चाहे वो मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, हर लैंग्वेज में वहाँ पे एजुकेशन अवेलेबल है। सारे हम्म, कोर्सेज अलग हैं, सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते हैं। हम्म, सर्टिफिकेट्स ओनली फॉर प्रोफेशनल्स हैं, जो है आपको कुछ ट्रेनिंग्स है, हम्म, आपको वहाँ पे जाने का कोई मीन नहीं है। आप हम्म, बेसिकली वहाँ लर्निंग ले सकते हैं, जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। वो सबके लिए हैं, हम सब हम्म। उसका फायदा उठा सकते हैं। नहीं नहीं, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये बहुत ही आपने यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करी सभी के साथ। तो मतलब एजुकेशन तो आप जितना ले रहे हो, जितना आप चीजें सीखोगे, तो आपके लिए भी फायदा है और आपकी फैमिली के भी लिए फायदा है। आप हर जगह शेयर करोगे उससे। और अगर आप जिससे आप जो भी कोई चीज, मैंने ये देखा है कि शेयर करते हो, तो आप वो भी आपके आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, जो भी जिससे जितना आप शेयर करोगे नॉलेज इससे तो। बिल्कुल। हाँ, तो डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल ये था, क्या कोविड-19 हम हम तो जैसे जो जनरल पब्लिक है वो तो न्यूज में देखती रहती है कि चाइना ने कोई इसका टीका निकाल लिया, यूएस ने निकाल लिया, इसराइल ने पीछे कह रहे थे, तो अलग अलग देश क्लेम करते रहते हैं। यूके ने कह दिया था कि जैसे हमारा ये सेकंड स्टेज पे है। तो बहुत सारे हम जैसे न्यूज में देखते हैं, हमें तो वही चीजें पता चलती है, या जो मैगजीन में या न्यूज पेपर में पढ़ते हैं, हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं, तो उसमें अलग अलग कंट्रीज अपना क्लेम करते हैं। तो असल में क्या कोई कोविड-19 का अभी तक कोई टीका दवा? शायद डॉक्टर साहब से कनेक्शन का कोई इशू है, कनेक्ट हो सके। मुझे 2 मिनट का बस समय दीजिए ताकि हम फिर से एक बार डॉक्टर साहब के साथ कनेक्ट हो सके। डॉक्टर साहब, क्या फिर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर 2 मिनट दीजिए हमें, डॉक्टर साहब हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। नेटवर्क का शायद कोई इशू था, ये शायद सिग्नल का कोई इशू था। आप देख पा रहे हैं? ओके। हाँ डॉक्टर साहब, कोई सिग्नल का शायद कोई इशू था, कोई इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ तो हाँ, आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, तो मैं ये कहता डॉक्टर साहब कि जैसे कोई जैसे डिफरेंट जैसे कंट्रीज है, सो दे क्लेम कि हमारे पास हमने ये इसका कोई टीका या कुछ उपचार इसका कर लिया है। जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, इसराइल का पीछे आया था, यूके कह रहे थे कि हमने हमारा सेकंड स्टेज पे है। और ये तो असल में ऐसा क्या कोई टीका विकसित हो गया है कोविड-19 का, या कोई दवा या कोई उपचार है क्या? देखो, अभी तक हाल फिलहाल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस अकॉर्डिंग कोई वैक्सीन नहीं बना है। हालांकि इस पर रिसर्च हम्म, जारी है, इंडिया भी अपनी कोशिश कर रहा है, और जल्दी हम्म, इसका वैक्सीन मार्केट में आएगा, हम लोगों के सामने आएगा। बट अभी हाल हम्म, फिलहाल ऐसी किसी भी अफवाह पे ना आए, कोई वैक्सीन अभी हम्म, नहीं बना है, किसी भी देश के पास में कोई वैक्सीन नहीं है। सब कंट्रीज हम्म, अपनी ओर से ट्राई की जा रही है, ट्रायल स्टेज में हम्म, है। ये भी अभी कंफर्म नहीं है, इसके बारे में कहना भी हम्म, अभी जल्दबाजी होगी। हम्म। और डॉक्टर साहब, जैसे हम न्यूज में देखते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि जैसे पीपीई किट्स हैं, तो पहले भारत में एक भी पीपीई किट्स नहीं बनती थी। अब मेरे ख्याल से 2 से 2.5 लाख पीपीई किट्स हर रोज बन रही हैं। और हम जो सेकंड नंबर पे आ गए पीपीई किट्स बनाने में वर्ल्ड में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि देश आगे बढ़ रहा है, और देश ये जो चीजें सामान है देश में ही बन रहे हैं। आत्मनिर्भर की बात की थी ना, और पहले मेक इन इंडिया स्लोगन शुरू से चला आ रहा है, तो ये हम्म, कोशिश जारी है। एंड पीपीई किट बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिकल फील्ड का। हम्म, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में ये बन रहा हम्म, है। और अभी बहुत सारी ऐसी होने वाली जो इंडिया में हमने नहीं सुनी थी, हम्म, आने वाले टाइम में हम्म, इंडिया में बनने लगेगी।
और डॉक्टर साहब, तो मैं, हाँ, धन्यवाद आपकी इन जानकारी के लिए। अब कुछ में जो लोगों की और जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो जैसे मास्क होता है, तो मास्क हम जैसे मुंह पे लगाते हैं, या जैसे ये गमछा होता है, अपने ऐसे ओढ़ के आप ऐसे इसको भी ओढ़ सकते हैं, इससे मुंह ऐसे कवर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, जैसे इसको हमने ऐसे ओढ़ लिया इसमें, तो ये भी एक तरीका है। या फेस मास्क हो गया, और फेस मास्क में भी डिफरेंट टाइप के वेराइटीज होते हैं डॉक्टर साहब, जैसे N95 आ गया, और अलग टाइप के जैसे होते हैं। तो आप डॉक्टर साहब इसके लिए जो क्या वो क्या कहते हैं, जो ये अपनी सुरक्षा के लिए मुझे मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? कि कुछ लोग कहते हैं कि पहनना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं पहनना चाहिए। तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, मास्क, बेसिकली जो मास्क का मतलब है ना, वो ये नहीं है कि हम लोगों को सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। मास्क का मतलब ये है कि आप एक जनरल टर्मिनोलॉजी में आप मास्क का मतलब क्या निकालेंगे? मास्किंग, मतलब उसको हाइड करना। हाँ जी डॉक्टर साहब। ठीक है। हाँ, हाइड करने वाली कोई भी चीज आपके, चाहे घर पे बनी हुई एक सिंपल सा कपड़े से बना हुआ दो डबल लेयर या ट्रिपल लेयर कपड़ा कर दिया, आपने मास्क बना लिया, ठीक है, आप हाँ डॉक्टर यूज साहब। कर सकते हैं उसे। रुमाल, आप जैसे बताया, गमछा आप यूज कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। बशर्ते आप जब भी बाहर जाएं, आप उनको वापस आके 10 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर डाल के रख दें। हम्म। अगर वो वायरस से कंटामिनेटेड हुआ भी होगा तो आपका बिल्कुल वायरस फ्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी हम्म। आपने कहा मास्क अलग टाइप के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सर्जिकल मास्क आते हैं, थ्री प्लाई मास्क जो हम लोग जनरली यूज किए जाते हैं फॉर इंस्पेक्शन। N95 मास्क आते हैं। तो ये डिपेंड करता है इसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कितना क्लियर कर पा रहा है, 85% या 99%। सर्जिकल मास्क है वो 85% तक इसको क्लियर कर दे, मतलब ब्लॉक कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को या वायरस को। ठीक है। N95 बना है ओनली फॉर प्रोफेशनल पर्सन हम्म। हु आर ट्रीटिंग कोरोना पेशेंट्स। हम्म। उन लोगों के लिए हैं, उनके पास में चांसेस एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं, कंटामिनेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड वो लोग सर्जिकल मास्क के साथ में भी उसको यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ पर्सन, आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका आप केयर कर रहे हैं, या आप खुद इन्फेक्टेड हैं, हम्म। तब आपको सर्जिकल मास्क की ज़रूरत है। हम्म। सर्जिकल मास्क में तो भी आपको बहुत सारी बातें कि आप उसको हम्म। डिस्पोज करना होता है, आपको कैसे पहनना है, कैसे उतारना है। बाहर आप टच कर सकते हो लेकिन अंदर की सरफेस को नहीं छूना होता है। जो उसके कान पे आप लगाते हो उसी से वापस हम्म। आपको उतारना है। और पहनने से हम्म। पहले और पहनने के बाद दोनों बार आपको हाथ जरूर धोने हैं। केवल मास्क लगा लिया हम्म। इट्स नॉट सफिशिएंट, आप कैसे लगा, हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ठीक ठीक बात है डॉक्टर साहब, आपका सही कहा बिल्कुल आपने। जी। क्योंकि डॉक्टर साहब हमने देखा है कि जैसे ना लोगों को, कईयों को, जैसे ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो जैसे कहीं केमिस्ट के पास गए तो वो अपने हिसाब से मास्क दे देते हैं। तो वो, ये लोग जनरली ये पूछते हैं कि भाई हमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का दे दीजिए। तो जैसे उसको N95 दे दिया, तो जैसे वो 250-300 रुपए हिसाब से, अपने हिसाब से उनसे ले लेते हैं। और लोग फिर सोचते हैं कि अगर इस बीमारी से बचना है तो बेस्ट क्वालिटी की चीज ली जाए। तो इसलिए फिर जैसे कई लोग, ज्यादातर लोग ये N95 ले लेते हैं। तो मतलब जैसे कि उसमें आप मतलब क्या बताएंगे उसमें, कि जनरली लोगों को लगाना चाहिए N95 या नहीं लगाना चाहिए? N95 जैसे मैंने आपको भी N95 के लिए नहीं बना है। कुछ इमरजेंसी आपकी कंडीशंस होती है, डिपेंड करेगा उस, आप जनरली वे में, मतलब आप जैसे घर पे, अगर आपके घर पे कोई हम्म। कोरोना, आपको मास्क की कोई नीड नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। आप घर से बाहर जा रहे हो,
तब आप एक नॉर्मल मास्क पहन सकते हो। ऐसा कोई नीड नहीं है कि आप N95 लगा के ही जाओ, क्योंकि आप एकदम डायरेक्ट कंटामिनेटेड नहीं होने वाले हो किसी से। पहनना चाहिए जिसको वो पहन सकते हैं, बाकी नहीं। हम्म, हम्म। तो डॉक्टर साहब, अगर आप जैसे हमें बताएंगे कि कैसे मास्क कैसे लगाया जाए, इस्तेमाल कैसे किया जाए, उतारा कैसे जाए या डिस्पोज करें जैसे, तो उसका क्या प्रोसेस होता है कि कैसे एक्चुअल में कैसा पहनना चाहिए। तो लोग तो जनरली जैसे अपना पीछे अपना मास्क लगा लिया, तो आप एक बार जैसे प्रोसेस उसका बताएंगे लोगों को, ताकि उनको हेल्प मिल सके इसमें। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपको? मैं ये डॉक्टर साहब ये पूछ रहा था कि जैसे मास्क कैसे पहना जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए और उसे डिस्पोज कैसे करें, तो इसका प्रोसेस आप बताएंगे? थोड़ा वॉइस आपका ब्रेक हो रहा था। ये शायद नेटवर्क का इशू है। मैं कहते मास्क मास्क कैसे पहने, कैसे उतारें। मास्क जैसे मास्क कैसे पहने, कैसे उतारना है, कैसे उसको डिस्पोज करना है, रेगुलरली उसको यूज करना है कि नहीं करना है, तो वो कैसे आप कैसे कैसे किया जाए। नेटवर्क का इशू है डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब के इस एरिया में। एक बार 1 मिनट हमें आप दीजिए। जब तक अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। अब 1 मिनट और लगेगा, डॉक्टर साहब को अभी ऐड कर रहे हैं बस। इन्होंने डॉक्टर ये अब इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर दीपक पालीवाल जी हैं, और ये जोधपुर में इनका क्लिनिक है 5 साल से। और अभी ये लॉकडाउन के अंदर 74 सर्टिफिकेट्स ले चुके हैं कोविड-19 के रिलेटेड। और टोटल 112 सर्टिफिकेशन करे इन्होंने इसमें लॉकडाउन के टाइम पे। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी इन्होंने अपना नॉमिनेशन भेज दिया है। और जो सर्टिफिकेट्स इनको मिले हैं, वो जैसे जो सर्टिफिकेट्स इनको मिले हैं वो WHO से मिले इनको। रिलेटेड एक ये दीक्षा ऐप है, वहां से इनको ट्रेनिंग के इनको 6 सर्टिफिकेशन मिले हैं। और ये कलेक्टर ऑफिस से जिला परिषद चंद्रपुर, वहां से इनको महाराष्ट्र IAS ऑफिसर ने इनको ये एक सर्टिफिकेट दिया था, जिसमें इन्होंने 100% स्कोर करा था। तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इनको मिल चुके हैं, तो इसलिए ये अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो आपको कोई भी सवाल है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल से इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है, कोलगेट से इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। अभी मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, ये कुछ कनेक्शन का इशू है। 1 मिनट। तो आपको कोई भी अगर कोविड-19 या कोरोना के रिलेटेड कोई भी आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टोटल 112 सर्टिफिकेट्स कर चुके हैं ये लॉकडाउन के टाइम पे। मुझे थोड़ा सा बस आप समय दीजिए, इनके कुछ नेटवर्क में इशू आ रहा है। जब तक आप अपने कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं हमसे। हम
आपकी कोई भी सजेशन है वो पूछ सकते हैं, कोई भी सुझाव है जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। मैं जब तक इनका ये नेटवर्क का इशू है वो एक बार देख रहा हूँ। या आपको कुछ जानकारी देनी है जिससे और लोगों को फायदा हो सके तो आप वो जानकारी भी दे सकते हैं। कर रहे हैं अभी हम। और कल इन द मीन टाइम आपको बता दें कि कल वर्ल्ड हंगर डे है, तो कोशिश करें कि जितना आप जो नीडी जो फैमिलीज हैं उनको प्लीज आप सपोर्ट करें। कल वर्ल्ड हंगर डे है। पूरी दुनिया में हर साल भूख के कारण मर जाते हैं, तो आपसे जितना हो सके उन नीडी फैमिलीज को आप सपोर्ट करें। खासकर ये अभी कोरोना के टाइम पे काफी नीडी फैमिलीज को हमारी जरूरत है। तो कल भी हम कुछ इवेंट करेंगे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के इवेंट, और बीच बीच में हम ऐसे सेशन भी करते रहेंगे जिससे आपको जानकारी मिल हाँ सके सर। हमारे साथ। हाँ डॉक्टर साहब, अब आप सुन पा रहे हैं हाँ हमें? वो नेटवर्क इशू आ रहा है मेरी ओर से, सॉरी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब। तो सभी आपका वेट कर रहे थे, और कुछ सुझाव भी लोग अपने दे रहे हैं उसमें। तो मैं आपसे ये कह रहा था डॉक्टर साहब कि जैसे ये जो फेस मास्क का तरीका होता है कि इसका एक्चुअल तरीका क्या होता है लगाने का, इसको डिस्पोज करने का, जो फेस मास्क है इसको इस्तेमाल करने का, उतारने का या डिस्पोज करने का, तो आप जैसे मतलब वो गाइड करेंगे कि कैसे कैसे किया जाए फेस मास्क? हाँ, कोई भी मास्क आप यूज कर रहे हैं, स्पेशली अगर सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं, N95 यूज कर रहे हैं, तो आपके प्रॉपर हैंड हाइजीन जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। मतलब आप सबसे पहले अपने हाथों को जरूर धो लें, और धोने का जो प्रोटोकॉल है वो 20 सेकंड का मिनिमम होना चाहिए, जिसमें कि आप अपने हाथों को अच्छे से साफ करके उसके बाद में आप मास्क को पहने। और स्पेशली अगर आप सर्जिकल मास्क जो मोस्टली चांसेस अगर आप लगाने जा रहे हैं, या आप अपने घर पे बना हुआ भी मास्क लगाने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि उसकी जो फ्रंट सरफेस है वो टच करें। एक मिनट, मैं अब ऑनलाइन, सॉरी मेरे। सब ठीक है, तो, कोई नहीं। तो हाँ हाँ, तो जो मास्क है उसका जो आप कानों के पास वाला है उसको यूज कि आप मास्क को जो अंदर की साइड से यूज कर रहे हो, आप प्रॉपरली कर सकते हैं उसको आराम से दोनों साइड से यूज करके। एंड एक बार पहनने के बाद में आप उसको जब भी वापस डिस्पोज करने जाएं, उतारने जाएं, तब आप वापस अपने हाथों को क्लीन करें पहले। आपको टच नहीं करना है मास्क पे, ठीक। वापस वही, उसके बाद में आप उसको उतार के, अगर आपका डिस्पोजेबल माउथ मास्क है, फिजिकल मास्क को 21-20 उसको एक लेके आ जाएंगे मेडिकल खरीद कर पीछे। थोड़ा कनेक्शन का इशू आ रहा है डॉक्टर साहब आपके साइड से ना, आवाज जैसे आपकी थोड़ा सा ना डिस्कनेक्ट, थोड़ा सा। हाँ आप ठीक है, आप ठीक है डॉक्टर साहब, आप ठीक है। तो आपका कपड़े का मास्क है, उसको आप, मैंने पहले बताया था उस तरीके से आप गर्म पानी में उसको धो सकते हैं, तो नॉर्मल हो जाएगा। और N95 के प्रोटोकॉल्स वो बहुत प्रोफेशनल हैं, उसके लिए गाइडलाइन बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी दे पाना। तो बेटर रहेगा कि हम इन्हीं पर ही रहें। अगर बहुत जरूरी हैं तो मुझे नहीं लगता कि 1% पब्लिक भी होगी जिनको जरूरत होगी N95 मास्क की, ठीक है। अच्छा, तो बट आप डॉक्टर साहब एक जैसे यूज करके केमिस्ट की सेफ शॉप नहीं पे है। जाते हैं, अगर जैसे हम कोई केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं तो वो केमिस्ट वाले गाइड नहीं करते कि भाई सिर्फ 1% लोगों को इसकी जरूरत होती है। तो जनरली लोग जो पूछते हैं वो ये कहते हैं कि हमें बेस्ट क्वालिटी का मास्क दे दीजिए, तो वो सीधा N95 दे देते हैं।
वो इसके फायदे नुकसान नहीं बताएंगे कि आपको कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। शायद वो इसलिए करते होंगे तो ताकि लोग, वो बिल्कुल महंगा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पे 250-300 रुपए में वो देते हैं, तो लोग फिर सोचते हैं कि बीमारी से बचने के लिए क्यों ना हम N95 ले लें। तो आपके हिसाब से जैसे आप बता रहे हैं, N95 जरूरी नहीं है, जैसे मतलब देखा है तो सिर्फ 1% पब्लिक को उसकी, 1% लोगों को उसकी जरूरत है सिर्फ। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी डॉक्टर साहब नहीं, आपने। जरूर नहीं है। हम्म। नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। और डॉक्टर साहब, हमारे एक फ्रेंड यतिंदर भारद्वाज ये पूछ रहे हैं कि जैसे हमारी सेफ्टी के लिए क्या लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं, मतलब बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट की को, जैसे जरूरत है 31 को अभी लॉकडाउन 4 खत्म होगा, तो आपके हिसाब से जी। अभी और लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए? कुछ लोग जिनको ज्यादा काम पड़ता है बाहर निकलने का, वो यूज कर सकते हैं। मैंने जो केयर कर रहे हैं, कोरोना इन्फेक्टेड आपको लग रहा है कि है, आप यूज कर सकते हैं, या आप उनकी हम्म, केयर कर रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं। बट एक हेल्दी पर्सन को इसकी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म। नहीं तो अगर डॉक्टर साहब, यूज ये करता लॉकडाउन भी के है बाद में तो फिर जैसे, डाइट प्रोटोकॉल के साथ यूज करे। उसको रोज चेंज हाँ, करना है, डिस्पोज भी करना है। हम्म। तो डॉक्टर साहब ये पूछ रहे थे कि जैसे लॉकडाउन के लिए, कि मतलब आपके हिसाब से जैसे 31 तारीख को 4th लॉकडाउन खत्म होगा, तो 5वां बढ़ाना चाहिए या अब मतलब हटा देना चाहिए डॉक्टर गवर्नमेंट को लॉकडाउन? तो आपके हिसाब से मतलब क्या, कि जैसे आप इस सिचुएशन है कि लॉकडाउन कम्प्लीटली हटा दो, या कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ हटाना चाहिए, या कुछ जैसे अभी आगे बढ़ाना चाहिए? कंटामिनेटेड जोन है ना, जहाँ पे हमारे देश हम्म, के जो एरिया जैसे कि बॉम्बे हैं, इन दो सिटी के बारे में तो क्या कहना। बॉम्बे हम्म, तो अपने आप में एक स्टेट के इक्वल लेके बैठा हुआ है केसेस। ठीक है, हम्म, शायद मोर देन 50% केसेस शेयर करके। तो ऐसे जो जो सिटीज है हम्म, जहाँ पे केसेस ज़्यादा है, वहाँ हम्म, पे लॉकडाउन हाई हो सकता है। बट उसमें अब बहुत कम सिटीज रहेगी। जैसे अब जो रेड जोन है वो बहुत कम हो गए हैं, वो हटने लगेंगे। हम्म, और रेड जोन में आपको रियायतें दे दी गई है, तो अब वो हम्म, प्रॉब्लम नहीं आनी है। 5.0 4.0 से और भी बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। हम्म। तो डॉक्टर साहब, एक मेरे दोस्त का सवाल आया कि उससे पहले मैं सभी को कह दूं कि जो जो हमसे कनेक्टेड है, तो एक बार ये जो वीडियो है, अगर आप शेयर टू ऑप्शन देखेंगे, शेयर कर दीजिए इसको सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में के ग्रुप में और फेसबुक के ग्रुप में। जनरली हम कहते नहीं है शेयर करने, मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, तो सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आप जिस जिस ग्रुप से कनेक्टेड हैं, जैसे आप शेयर टू का ऑप्शन के ग्रुप है या आपके जो फेसबुक के ग्रुप है, उसमें आप ये जो लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग इससे कनेक्टेड हो सकें। और डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि एक हमारे मित्र ने ये सवाल पूछा है कि क्या मनुष्य किसी पशु स्रोत से भी कोविड 19 से संक्रमित हो सकता है, कि किसी पशु के उससे भी जैसे मनुष्य में ये आ सकते हैं जो कोविड 19 के जो से हो सकता है क्या किसी? देखो, बचना चाहिए उस जगह से जहाँ पे अ, जो क्या बोलते हैं, जानवर वाली जो से जानवर बाजार है, वहां से हमें बचना चाहिए। बेसिकली तो देखा जाए तो अभी ऐसा कोई अम, अ, नहीं है किसी पालतू जानवर से। जैसे किसी का भी जानवर है, मैं उस जानवर से अभी हर जानवर से ऐसा कुछ आया नहीं है बीच में। जैसे नॉर्मली इसका जो सारी policy, ऐसा कुछ थोड़ी नहीं सी है। डॉक्टर साहब की थोड़ी सी आवाज मैं थोड़ा सा कट अपनी कट के आ रही है, थोड़ा तरीके सा बीच से में ना थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है आवाज में। आवाज आपकी थोड़ी सी ना ब्रेक होके आ रही है, थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है, मेरे ख्याल से सिग्नल का इशू है कुछ। मैं वापस या तो रिज्वाइन करता हूँ, हो जाएगी। हम्म। कोई डॉक्टर साहब, इसको सेशन को मतलब बाद में भी करते रहेंगे बीच बीच में, जैसे कुछ कुछ दिन बाद, जैसे बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो अभी जो आप और देख लीजिए सवाल आ अगर रहे हैं, कोई मैं और जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा है रहे हैं मैं आपसे इम्पोर्टेंट, पूछता जा रहा हूँ। क्योंकि काफी लंबा हो गया है आज अपना सेशन। बाकी हाँ, तो डॉक्टर तो साहब पालतू ये, जानवर है, लेकिन हमें बचना हाँ, चाहिए। जो जानवर घूमने वाले जानवर है उससे कॉन्टेक्ट बना रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ भी जो हम्म, अननोन है उनसे दूर है। हम्म, ठीक है, बाकी से बात करना है,
कोई अभी बिल्ली से किसी को कोरोना हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से ज्यादा तो दूर रहना। डॉक्टर साहब एक बार आप फिर से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आवाज आपका जो वीडियो कट कट के आ रही है, जो ब्रेक होकर इंटरप्शन के साथ आ रही है, तो एक बार आप प्लीज फिर से कनेक्ट कर। एक बार हम डॉक्टर साहब को फिर से ऐड कर रहे हैं, और कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब एक्सपर्ट है इस चीज में, 74 सर्टिफिकेशन कर चुके हैं ये ऑलरेडी लॉकडाउन में कोविड-19 के रिगार्डिंग। तो कोई भी आपके सवाल है तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं और ये उनका जवाब दे। मैं इनको एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मेरे को आप 2 मिनट दीजिए। और इन द मीन टाइम मैं आपको बता दूं कि कल ये वर्ल्ड हंगर डे है कल, और तो कल हम कुछ इवेंट करेंगे ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन के। तो अभी हम जो अपने एनजीओ के थ्रू इवेंट कर रहे हैं हम, तो दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में हम इवेंट्स कर रहे हैं। तो आप भी जिस भी एरिया में आप जहाँ रहते हैं, हम सपोर्ट कीजिए उनको। और अगर आप हमारे थ्रू कुछ इवेंट कराना चाहते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन के, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847, और मैं डॉक्टर साहब से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें। कोई भी आपके सुझाव आप वो बता सकते हैं। हर साल भूख के डॉक्टर साहब का कुछ ये कनेक्शन का इशू आ रहा है इनके एरिया में। सर अब, हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ, सुन पा। हाँ डॉक्टर साहब। हम्म। हाँ अब ठीक है डॉक्टर साहब, हाँ, दिखाई भी दे रहा है। और आपका पहले बीच में कुछ वीडियो में इशू आ रहा था आपके माफी यहाँ से। चाहूंगा। तो डॉक्टर साहब जो लास्ट सवाल हमारा ये था कि क्या हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ, माफी चाहूंगा इसके लिए, तो क्या करें अब। हाँ जी डॉक्टर साहब, अब मैं आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? डॉक्टर साहब अब आपको सुनाई दे रही है आज? जी, मुझे प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है, फिर से कट के आ रही है। हाँ, तो डॉक्टर साहब वही सवाल हमारा यही था कि जैसे पशु स्रोत से भी कोविड-19 से संक्रमित हो सकते हैं क्या? वैसे देखा जाए तो मैं ये कहूँगा जो के उनसे दूर रहे। हालांकि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर दूर रहने में कोई नुकसान हम्म, नहीं है। और जैसे कि बाजार होते हैं जानवरों के, वैसे वो तो अभी बंद है, बट खुल भी जाए तो कुछ टाइम के लिए वहां से दूर रहें। हम्म, क्योंकि इसका जो बेसिक सोर्स था कोविड-19 को जो। हम्म। और डॉक्टर साहब जो अगला सवाल हम्म। हमसे पूछा है हमारे मित्र ने, अनुज साहब, कि क्या किसी भी क्षेत्र से पैकेज प्राप्त करना सुरक्षित है जहां कोविड-19 की सूचना हो? जैसे कई जगह हमें पता चलता है कि यहाँ कोई पेशेंट हम्म। कोविड-19 हो चुका है उसको, तो वहां से अगर कुछ पैकेज आ रहा हो, कुछ सामान कुछ आ रहा हो, तो क्या वो सुरक्षित है वहां से लेना,
या कुछ कई लोगों के मन में शंका होती है कि जैसे उस एरिया में अगर किसी को हो रखा है तो वहां से कुछ सामान ना लिया जाए या वहां जाया ना जाए, तो ऐसा वहां उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसकी एक अच्छी बात यही है कि कॉमर्शियल जो भी आपके सामान है उसको टच करने से कोविड-19 फैलाव अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। ठीक है, इससे हम सेफ हैं। और इतने सारे लोगों ने पैकेट्स बांटे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। अभी तक शायद ही आपने ऐसा एक भी केस सुना होगा कि भाई लोग फूड पैकेट्स बांट रहे थे, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ऐसा ये एक हमारे लिए हाँ जी। कॉन्फिडेंटली लकीली बोल सकते हैं कि जो भी कॉमर्शियल चीजें हैं उन पर इसका इफेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हवा में नहीं उड़ता है कोरोना वायरस, ठीक है ना। कई लोगों के दिमाग कई एक क्वेश्चन है कि भाई ये कैसे, मतलब क्योंकि हम छींकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं, 1-1.5 मीटर के एरिया में रहता है। तो वो जो चीजें हैं, जो कॉमर्शियल चीजें हैं जो आपके पास में आ रही है वो सेफ हैं अभी तक, तो यही सुनने में आ रहा है। तो आप आराम से यूज कर सकते हैं, पैकेट भी यूज कर। ये ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ऐसा एक क्वेश्चन आया है, एक फ्रेंड ने भेजा कि क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं करना चाहिए, इससे बचने के हाँ लिए हाँ, ऐसा कुछ बिल्कुल है कि जो बिल्कुल। मुझे नहीं करना चाहिए? आप ये बता हाँ दें। हाँ, सबसे पहली चीज जो अवॉइड करनी चाहिए वो है स्मोकिंग। जो भी आप करना चाहते हो अपने लेवल पे करो। को जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे बिल्कुल ना करें। स्पिटिंग मतलब कि आप गुटखा खाते हैं उसको यहाँ वहाँ ना थूकें। मैं तो बोलता हूँ खाए ना, बेटर रहेगा, क्योंकि अभी वैसे भी रोक लगी हुई है इन सब पर। ठीक है, बहुत सारे मास्क एक साथ यूज ना करें। बहुत सारे मास्क लगा के आप, ऐसा नहीं है कि कोरोना से बच गए, उसके प्रोटोकॉल से मास्क यूज करने के, उसके बिना कोई मास्क काम का नहीं है। ठीक है, तो आप ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं करना है अपने को। ठीक है, और सोशल जो डिस्टेंसिंग है, जो गवर्नमेंट ने एक चीज डिसाइड की है सोशल डिस्टेंसिंग, उसको जरूर फॉलो करें। जैसे कि अभी के टाइम पे कोई बाई चांस किसी की मैरिज है, या भगवान ना करे किसी के यहाँ कोई दुखद हादसा हो जाता है, क्लोज रिलेटिव नहीं है अगर, तो वहाँ पे गैदरिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। और एक और बात जो मुझे याद आ गई, शुरुआत में आपने पूछी थी एंटीबायोटिक्स, ना बाबा, अपनी ओर से कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। हम्म 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 हाँ डॉक्टर साहब। ये चीजें तो जो डॉक्टर साहब, हम है आपका अभी ज्यादा जो समय नहीं लेंगे क्योंकि फिर कल आपको और भी जी कल सेशन हैं आपके। हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत सारे हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स के। तो हम कुछ और भी सेशंस करेंगे ताकि लोगों को इसकी नॉलेज हो पाए और उनको मदद मिल पाए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। पर समय काफी हो गया और आपको कल भी आपको सेशंस लेने हैं, तो इसीलिए तो जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है मेरा कि अभी जो हमारा देश है उसमें हम सब साथ में मिलके कोरोना वायरस से एक जंग उसमें आप सभी का योगदान है। आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। और फिर भी अगर होता है, मेरे साथ में भी हुआ है, और तो उस टाइम पे आप कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हो, अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकते हो फैमिली के साथ। नो डाउट सभी रह रहे हैं, रामायण महाभारत भी देखी जा रही थी। ठीक है, उसके अलावा भी आप पॉजिटिविटी लाने के लिए आप अच्छे काम कर सकते हो, योगा कर सकते हो फ्री टाइम में अगर आप और भी फ्री रहते हैं। और बाकी जैसे अभी मुझे यार डोंट डू, तो मैं डू का भी बता दूं। जैसे आपने बताया ना कि भी क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें आप ये रख सकते हो कि आप अच्छा न्यूट्रिशन वाला भोजन लें। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई अभी ऐसा आया नहीं है कि लहसुन खाने से या जो अदरक खाने से कोरोना ठीक होता नहीं, लेकिन
ये न्यूट्रिशनल चीजें हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, आप ले सकते हैं। गले को जितना हो सके सूखा ना रखें, उसे आप गीला रखें, पानी आप पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेटेड ना हो। ये चीजें की जा सकती है, अच्छी चीजें, जैसे किसी का कोई नुकसान नहीं होना है। फॉलो करने में हमारा कुछ नहीं जाता है। प्राणायाम कर सकते हैं आप, सुबह शाम सांस की एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। कोरोना नहीं होएगा मुझे नहीं पता, बट आपको अच्छा फील होएगा, ये मैं गारंटेड बोल सकता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे को जाते जाते एक सवाल और आ गया, मेरे को याद आ गया मेरे को। जैसे हमारे साथ दीपक सिंह राजपूत जी जुड़े हुए हैं और प्रशांत इनके फ्रेंड है, तो ये हमारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उम्मीद किरण से। तो ये हमारे लिए काफी इवेंट करा चुके हैं। जैसे हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन का इवेंट कर रहे हैं आजकल, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी नीडी फैमिलीज हैं। तो ये दीपक सिंह राजपूत ये हमारे साथ एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। शाहबेरी गांव में और आसपास के वहाँ जितने भी एरिया है, नोएडा में सेक्टर 10 में और बहुत सारे आसपास जितने भी लोकेशन है, तो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का इवेंट कराते हैं। तो इनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? जैसे इनको, जैसे ये फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये बहुत सारे इवेंट करा चुके हैं और ये मतलब पब्लिक की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो इनको और इन जैसे जो सोशल वर्कर्स हैं, उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? आप ये और हमें कुछ प्लीज बेसिक्स बता दीजिए। प्रोटोकॉल है जो इनको जरूर फॉलो करने चाहिए। जैसे कि इसका जो कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड जो हम बोल सकते हैं कि बीमारी आपको लगने के बाद से कोरोना का फर्स्ट सिम्टम दिखने का जो टाइम होता है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। 2 से 14 दिनों का होता है, जनरली 5 दिन का होता है। ठीक है। तो आजकल गवर्नमेंट कैंप भी कर रही है। आप अपना टाइम टू टाइम कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि हम लोग क्या है कि जब भी फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हालांकि अभी ऐसा हुआ है, बट क्या है कि हम वाहक ना बने, है ना, बीमारी के। तो आप ये चीज कर सकते हैं, एक छोटा सा टेस्ट के लिए नेजल से स्वैब लेते हैं, ठीक है, वो आप टाइम टू टाइम करवाएं और अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल रखें। आप सर्जिकल मास्क जरूर पहने, क्योंकि आप एक गैदरिंग के साथ रूबरू हो रहे हैं। बाकी के लिए कपड़े का मैंने बोला है, लेकिन जो इस तरीके के पैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के टच में आ रहे हैं, उनको मास्क जरूर पहनना चाहिए। टाइम टू टाइम सैनिटाइज करें हैंड्स को, अगर हैंड टच होते हैं तो किसी से, क्योंकि हम कह नहीं सकते किसका हाथ इन्फेक्टेड हो। ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी फॉलो की जा सकती है जो हेल्पफुल है और इजी भी। तो डॉक्टर साहब, क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ रहे हैं फ्रेंड्स के और सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो अब जाते जाते जो लास्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि कोविड-19 का आप बताएंगे इसके बारे में, कि कई लोगों को पता नहीं कि COVID तो क्या फुल फॉर्म है, मतलब क्यों नाम रखा गया इसे? ये एक WHO ने दिया हुआ नाम है कोरोना वायरस डिजीज को, एक टर्मिनोलॉजी दी है, उसका नाम है कोविड-19। कोविड-19 का बेसिक मतलब है कोरोना वायरस डिजीज। तो ये फुल फॉर्म से क्या रिलेशन है डॉक्टर साहब? इसका COVID, मतलब इससे क्या रिलेशन है? इसका कोविड सी कैसे, ऑफ मतलब उससे क्या कोरोना, रिलेशन है? VI वायरस, D फॉर डिजीज, कोरोना वायरस कोरोना। डिजीज। एक्चुअल में हम जो कोरोना वर्ड बोल रहे हैं वो अधूरा है। हाँ, ओके, कोरोना कोरोना वायरस वायरस डिजीज डिजीज। इसका पूरा नाम है, या फिर इसे हम कोविड हाँ 19 हाँ। बोल सकते हैं। 19 में इसका पहला केस आया था वुहान सिटी के अंदर, इसीलिए इसका कोविड-19 नाम है। इस बीमारी का नाम कोविड-19 है। ओके, COVID-19। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि COVID-19 का पूरा फुल फॉर्म क्या है और क्यों इसका नाम COVID-19 रखा गया। तो आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब आपका हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि कल भी आपके इवेंट्स और सेशंस हैं, तो आगे भी हम आपसे जल्दी जुड़ेंगे डॉक्टर साहब। और आपने जो इतना समय हमारे लिए समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट टाइम जल्दी आपसे जुड़ेंगे। और आप और आपको फिर से एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, पूरी टीम की तरफ से हम आपको सैल्यूट करते हैं, सभी डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को, जितने हम सब सैल्यूट करते हैं। आप देश के लिए बिल्कुल, बहुत अच्छा आप काम सभी कर रहे हैं का डॉक्टर साहब। धन्यवाद। इस जो संस्था है उसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक इतनी अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है।
डॉक्टर साहब, तो आपके थ्रू हम आगे भी जैसे इवेंट करते रहेंगे ना, आप राजस्थान में जैसे है, एक बार डॉक्टर साहब जाते जाते अपने क्लिनिक का और बता दीजिए कि जैसे कहाँ पे है ये आपका मेरा जो क्लिनिक क्लिनिक है। जोधपुर सिटी में चौपासनी एरिया है, वहाँ पे मेरे जोधपुर मदर में, के और नाम नाम पर है, गीता, गीता डेंटल गीता डेंटल क्लिनिक। क्लिनिक के नाम से। हाँ। नहीं, ये बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, ये तो जैसे आपने इतना बड़ा अच्छा की, जैसे माँ के नाम से आपने क्लिनिक रखा हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। ये तो पूरा जैसे सब एग्जाम्पल एक सेट होता है कि माँ को कितना रिस्पेक्ट करते हैं पूरे पूरे देश में, हर जगह माँ को कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है, और आपने पूरा जैसा अपना क्लिनिक है जो आप काम करते हैं वो पूरा माँ के नाम से रखा हुआ है, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब जल्दी, हाँ डॉक्टर साहब, तो आपको पूरी टीम की तरफ से सैल्यूट है, और जल्दी आपसे मिलते हैं। आप ऐसी स्वस्थ रहिए, और बहुत सारे सर्टिफिकेशन कीजिए, और देश का नाम रोशन बिल्कुल कीजिए डॉक्टर बिल्कुल, साहब। जय हिंद, जय धन्यवाद। हिंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।